गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्याओ लिंगर के कहने पर फायर किंगडम के स्टूडेंट और लिंग फेंग को बचाने गया था जो लिंगर की दोस्त थी, मगर बर्डमैन के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे श्याओ ने दिव्य महल में जाकर अपनी डिवाइन बेल पावर को इंक्रीज किया, जिससे उसने सेन यू को मार दिया था। मगर उन्होंने ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को शुरू कर दिया था, जिससे लिंगर फेंग और उसके साथियों को दर्द होने लगा और बर्डमैन कबीले के एल्डर ने श्याओ को बताया था कि तुम इस फॉर्मेशन को नहीं रोक सकते, जिस वजह से शियाओ खुद ही उस फॉर्मेशन के अंदर चला गया था। फिर अब हम देखते हैं कि शी का अभ्यास अब पूरा हो चुका था और वो अपने एल्डर को धन्यवाद देता है कि मैंने आपकी वजह से सांसारिक भावनाओं से छुटकारा पा लिया, साथ ही आपने मेरी आंखों के डबल प्यूपिल टेक्निक को भी काफी सुधारा, जिससे अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और अब वो महल आ जाता है और कहता है कि मेरे छोटे भाई तुम कहाँ हो, मैंने सुना है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, अब मैं लौट आया हूँ। वही हम शियाओ को देखते हैं जो अभी भी उस फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लिंग फेंग को देखकर लिंगर की बात याद आती है कि अगर कोई कठिन परिस्थिति आ जाए तो तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी दोस्त लिंग फेंग मेरे पिता शी एम्परर से मदद मांगने का एक गुप्त तरीका जानती है। यह सोचकर शियाओ लिंग फेंग से कहता है कि क्या तुम्हारे पास फायर किंग एम्परर के साथ कांटेक्ट करने का कोई तरीका है। लिंग फेंग कहती है कि मैं उनसे कांटेक्ट करने की पहले ही कोशिश कर चुकी हूँ, पर इस फॉर्मेशन ने बाहरी लोगों से हमारा संपर्क तोड़ दिया है, जिससे मेरा शी एम्परर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। शियाओ कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन में एक छेद कर सकता हूँ और तुम्हें उस मौके का फायदा उठाना होगा। यह कहकर वो 10वें स्वर्गीय पद को एक्टिवेट करता है और उस फॉर्मेशन में छेद कर देता है। लिंग फेंग भी शियाओ की मदद करती है और उस छेद को बड़ा करती है। फिर वो उसमें से शी एम्परर को एक मैसेज भेज देती है। शियाओ अब काफी कमजोर हो चुका था, तभी वहाँ आसमान में एक अजीब सी रोशनी होती है और शी एम्परर का स्पीयर उस फॉर्मेशन की तरफ आने लगता है, जिससे बर्डमैन कबीले के लोग काफी डर जाते हैं और अब वो स्पीयर उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है, जिससे वो बर्डमैन कबीले के लोग दूर गिर जाते हैं और कुछ मारे भी जाते हैं। मगर एल्डर के साथ एक बर्ड कबीले का स्टूडेंट भागने लगता है तो शियाओ उन्हें रोकने के लिए उनके आगे पहुंच जाता है और उन पर हमला करके उन्हें मार देता है, जिससे शियाओ के पास एक पेपर आता है जो एक प्रकार की औषधि थी जिसका नाम जांग डेनफेंग था। शियाओ लिंग फेंग से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि औषधि भी अस्तित्व में होगी। लिंग फेंग बताती है कि मैंने औषधि देखी है, ये उन क्रिएचर के पास होती है जिनके पास सबसे अधिक दैवीय शक्ति होती है, वे इसे ग्रहण करते हैं और इसका उपयोग मेडिसिनल इंग्रेडिएंट के रूप में करते हैं, जिससे उनका दिव्य स्वभाव शुद्ध होता है और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। शियाओ कहता है कि फायर किंगडम की पैतृक भूमि में कई विदेशी ताकतें हैं और मुझे डर है कि वो भी डिवाइन एनर्जी के लिए यहाँ आएंगे। लिंग फेंग बताती है कि पैतृक भूमि वो जगह है जहाँ से पिछले अग्नि सम्राट यानी फायर एम्परर आए थे। वहाँ केवल दिव्य ऊर्जा ही शामिल नहीं है, बल्कि वहाँ एक पवित्र महल भी है जहाँ प्राचीन अग्नि सम्राट ने कल्टीवेशन किया था। साथ ही उसे ये भी बताती है कि कुछ समय पहले अग्नि सम्राट ने कई बाहरी कुलों के साथ समझौता किया इस बात पर कि अगर भविष्य में फायर किंगडम पर कोई संकट आया तो साथ देंगे, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि उनके स्टूडेंट भी हमारे साथ अवसरों की खोज करेंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, पर तुमने हमारी जान बचाई, इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद। शियाओ कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि यहाँ आना एक अच्छा अवसर है अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने का। इससे उसे समझ आता है कि लिंगर ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा था ताकि मैं फायर किंगडम के स्टूडेंट की मदद करने के साथ साथ मैं यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकूँ। शियाओ अब फेंग से कहता है कि हमें इस प्राचीन औषधि को आजमाना चाहिए, भले ही हमें कुछ न मिले पर खाने को तो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फेंग अपने साथियों के साथ छिप जाती है और शियाओ से कहती है कि हमें जानवरों का शिकार करना है, इसीलिए हमें छिप कर रहना होगा और उन्हें पकड़ने का तरीका ढूंढना होगा। तभी शियाओ पर एक बेसा हमला कर देता है जिससे वो पकाने लग जाते हैं। फिर शियाओ काओ बोन को फायर फिश झील में डालता है ताकि वो फायर फिश मछलियों को पकड़ सके, जो काफी दिव्य मछलियाँ होती थी। यह देखकर फेंग के साथी कहते हैं कि क्या है काओ बोन फायर फिश को आकर्षित कर सकते हैं। लिंग फेंग कहती है कि मैं पिल पोशन रेसिपी के बारे में कुछ नहीं कह सकती और अब वास्तव में वो फायर फिश उस काओ बोन की तरफ अट्रैक्ट होकर ऊपर आने लगती है, जिन्हें शियाओ सेलेस्टियल बाउल की मदद से पकड़ लेता है। वहीं शी एक जगह पर बैठा होता है और वो शियाओ को ढूंढ रहा था। वो कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझे मिल क्यों नहीं जाते। वहीं शियाओ अब अपनी डिवाइन बेल्स की पावर को कल्टीवेशन से बढ़ाने लगता है। शियाओ सोचता है कि वास्तव में ये डिवाइन एनर्जी मेरी पावर को बढ़ा
हराने में मदद कर रही है, लेकिन लिंगर ये नहीं जानती होगी वो सच में बेवकूफ है। शियाओ जैसे मुड़ता है तो लिंगर मौजूद होती है, जिसे देखकर शियाओ थोड़ा डरता हुआ कहता है कि मोटी लड़की तुम यहाँ क्यों आई। लिंगर कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसीलिए मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ जल्दी से आ गई। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने मेरी बुराई करने की और उस पर हमला कर देती है। अब लिंग फेंग के साथी खाना बनाने लग जाते हैं। लिंगर शियाओ से बात करती है, वो उसे बताती है कि शी तुम्हें लड़ने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि तुम अभी फायर किंगडम में हो। मैंने ये भी सुना है कि वो शून्यता की भूमि में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शियाओ सोच में पड़ जाता है तो लिंगर उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। शियाओ कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे कैसे हराऊं। लिंगर कहती है कि मैंने सुना है कि शी बहुत पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा, वो तुम्हें मार भी सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अभी उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम अभी उससे छोटे हो, अभी के लिए उससे लड़ना बेकार है। इसीलिए जब तक तुम्हारी पावर बढ़ नहीं जाती और तुम बड़े नहीं हो जाते तुम्हें उससे लड़ने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर तुम उसे आसानी से हरा दोगे। शियाओ कहता है कि हम दोनों को कब लड़ना है ये हम दोनों ही नहीं जानते, लेकिन हमारी लड़ाई में ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्द ही हमारा आमना सामना होगा। तो लिंगर पूछती है कि क्या तुम्हारे पास उसे हराने का कोई प्लान है। शियाओ कहता है कि कड़ी ट्रेनिंग और मैं सम्मान से लड़ता हूँ। लिंगर कहती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, यह तुम्हारा स्टाइल नहीं है। मैंने सोचा कि तुम कोई योजना बना रहे होंगे शी को हराने के लिए। शियाओ कहता है कि सब बकवास है, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अपने स्ट्रगल से इतना आगे पहुँचा हूँ और अपनी पावर को बढ़ाया है और यही मेरा लड़ने का स्टाइल है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा लड़ने में रिस्क नहीं लूंगा, मुझे लड़ने से पहले शी के बारे में जानना होगा। लिंगर कहती है कि मतलब तुम अभी प्रैक्टिस करना चाहते हो। शियाओ कहता है कि मुझे पहले तुम्हारे साथ खाना बनाना है। तभी लिंग फेंग भी अपने साथियों के साथ कढ़ाई लेकर आ जाती है और शियाओ से वो उबली हुई फायर फिश मांगती है, मगर शियाओ बताता है कि वो सभी मछलियाँ उत्तम दर्जे की थी, इसलिए मैं उन्हें खा गया। तो गुस्से में फेंग का एक साथी उस कढ़ाई को फायर फिश झील में फेंक देता है, जिससे वो मछलियाँ ऊपर आ जाती है और वो सभी उससे खाना बना लेते हैं। लिंगर कहती है कि तुम सभी बहुत भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ और उसमें कुछ पनीर और कई सारी सब्जियां डाल देती है, जिससे उसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है और सभी मजे से इस डिश को खाने लगते हैं। फिर शियाओ लिंगर को कुछ डिवाइन एनर्जी देते हुए कहता है कि मैंने शिलालेख निर्माण के इंटरमीडिएट स्टेज को पार कर लिया है, इसीलिए अब शी से लड़ने का वक्त आ चुका है। और क्या यहाँ से आत्मा परिवर्तन रियल्म के अनुसार शून्य देवताओं की भूमि में प्रवेश करना संभव है। लिंगर कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, हमारी रॉयल स्पिरिट भी यहीं से आई थी, तुम डिवाइन लाइट में स्नान करके रियल ऑफ गॉड यानी शून्यता के देवता दायरे में प्रवेश कर सकते हो, मैं यहाँ तुम्हारी बॉडी की रक्षा करूंगी। अब शियाओ यू महल में पहुँच जाता है और गेट तोड़कर गार्ड से शी के बारे में पूछता है क्यों कहाँ है। तभी आसमान से शी की आवाज आती है जो उसे कहता है कि भाई हमने एक दूसरे को कई सालों से नहीं देखा, क्या तुम ठीक हो। शियाओ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में मुझसे लड़ने आओ। शी कहता है कि मैं लंबे समय से रूड रियल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अगर तुम केवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में पहुंच सकते हो इसीलिए तुम्हारे पास अभी भी मौका है खुद को इम्प्रूव करने का। शियाओ कहता है कि तुम बाहर नहीं आना चाहते, लगता है कि तुम डर गए, पर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और वो एक शिलालेख पर शी के लिए एक मैसेज लिखता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हाँ या ना में जवाब दो। शी भी उसका मैसेज पढ़ लेता है और कहता है कि क्या तुम वाकई में मुझसे लड़ने के योग्य हो। गार्ड देखते हैं कि शियाओ ने लड़ाई की खबर को फैलाने के लिए रिकॉर्ड शिलालेख का यूज किया, मगर शी अभी भी वहाँ नहीं आता। तो शियाओ डिसाइड करता है कि मैं दूसरी जगह जाऊंगा और उस जगह को बर्बाद कर देता है और कहता है कि शी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मगर उससे पहले मुझे कुछ गिले शिकवे मिटाने हैं। और वो इविल स्पिरिट लेक में आ जाता है जहाँ के गेट को भी वो तोड़ देता है। वहाँ के लोग शियाओ को रोकने आते हैं, वो उसे कहते हैं कि एक इंसान होने के बावजूद भी तुमने यहाँ आने का साहस किया, तुम अजय नहीं हो, ये इविल स्पिरिट लेक है, तुम इसे बर्बाद नहीं कर पाओगे। तो शियाओ कहता है कि मेरे दादा ने जब किंग ऑफ प्लेनेट को नष्ट किया तो तुमने मेरे दादा के लिए समस्या खड़ी की, इसीलिए मैं हिसाब चुकता करने आया हूँ। और वो अपने एक वार से उन सभी को मार देता है। शियाओ कहता है कि मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी वहाँ एक गोल्डन स्पाइडर आने लगता है जो उस जगह का रक्षक था और स्पाइडर नेक्स्ट पावर से शियाओ पर हमला करता है, मगर शियाओ हेवनली गॉड आर्म प्रोटेक्टर से वो
उस स्पाइडर नेट को तोड़ देता है। वो स्पाइडर अब शियाओ पर हमला करता है, मगर शियाओ उस पर लगातार वार करके उसे मार डालता है। तभी वहाँ बाकी स्पाइडर भी आने लगते हैं, जो सभी मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं, मगर शियाओ को कुछ नहीं होता और उन्हें भी खत्म कर देता है। तभी वहाँ शी भी आ जाता है, जो उसे कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम बहुत क्रूर हो। शियाओ कहता कि तुम खुद को मेरे सामने नहीं ला रहे थे, क्या तुम मुझसे डरते हो? शी कहता कि मैं तो बस इस बात से निराश हूँ कि मैं ऋण शिलालेख के दायरे में तुमसे लड़ने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम नहीं आए। वहाँ पिंक गर्ल और बाकी एल्डर भी उनकी लड़ाई देखने आ जाते हैं, क्योंकि शियाओ ने शिलालेख से सभी जगह मैसेज फैला दिया था, इसीलिए यूचन भी वहाँ जाती है। शियाओ शी से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और मैं ऋण शिलालेख में नहीं आ सका, इसका मतलब ये है कि तुम भी बाहर आने से डरते थे। और क्या तुम्हारे पास आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में मुझसे लड़ने का साहस नहीं है? मुझे अब तुम पर दया आती है, तुमने पहले मेरी सुप्रीम बोन ली। शी कहता कि तुम्हारी बोन की शक्ति मेरे डबल प्यूपिल आई की पावर की आदि भी नहीं है। तो शियाओ कहता कि मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे खजाने को पाकर बहुत खुश हो। तो शी कहता कि मैं तुम्हें अपनी आँख की पावर दिखाता हूँ और उस पर हमला करता है, लेकिन शियाओ उसके हमले के सामने कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए अपनी डिवाइन बेल पावर से उसके हमले को रोक लेता है। शियाओ कहता कि भाई हमेशा की तरह तुम अभी भी कमजोर हो, जबकि मेरी डबल प्यूपिल पावर अभी भी अपनी हाई स्टेज लेवल पर नहीं पहुंची है। शियाओ कहता कि तुम्हारी आँख किसी काम की नहीं है, मेरी एक आँख ही तुम्हारे लिए काफी है। शियाओ जवाब में कहता कि मैं पहली नजर में ही जान गया था कि तुम डिवाइन आई वाले व्यक्ति हो, लेकिन ये सिर्फ एक निर्जीव वस्तु है और अब मैं तुम्हें डबल प्यूपिल की असली पावर क्या होती है ये बताऊंगा। शियाओ कहता कि मैं भी तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ और अब वो डिवाइन बेल पावर से शी पर हमला करता है, लेकिन शी अपनी डबल प्यूपिल पावर से उस डिवाइन बेल को नष्ट कर देता है और शियाओ पर हमला करता है। शियाओ टेलीपोर्टेशन की मदद से बचता है और शी पर मुक्के से हमला करता है। शी भी उसका सामना करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।